अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन ब्रीयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे ब्रीयोफाइट्स को टेरिडोफाइट्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो अपने लास्ट तक देखनी है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ सकें। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट में हमारे पास क्या कहता है, ब्रीयोफाइट्स आर एम्फीबियस प्लांट्स, दे नीड वाटर फॉर दियर रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ब्रीयोफाइट्स आर एम्फीबियस प्लांट्स, ब्रीयोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट है जिसको हम एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, एम्फीबियस इसका क्या मतलब है, ये वो प्लांट है जो कि पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप मेंढक का एग्जांपल हम ले सकते हैं, मेंढक यानी कि फ्रॉग, वो क्या है, वो एम्फीबियस एनिमल है। ठीक है, वो पानी में भी रह सकता है और खुश्की में भी रह सकता है। ठीक है, तो ब्रीयोफाइट्स जस्ट लाइक अ फ्रॉग, तो ये हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कि खुश्की में भी रह सकते हैं और वाटर के साथ या वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात समझनी है, ब्रीयोफाइट्स आर एम्फीबियस प्लांट्स। ठीक है, सिर्फ ये बात आपने समझनी है, फिर आगे आपको सिंपल सा लगेगा। ब्रीयोफाइट्स आर एम्फीबियस प्लांट्स, ये हमारे पास एम्फीबियस प्लांट्स होंगे। कौन से प्लांट्स, ये वो प्लांट्स हैं जो खुश्की में भी रह सकते हैं और पानी के अंदर में भी रह सकते हैं। ठीक है, दे नीड वाटर फॉर दियर रिप्रोडक्शन। हाँ, ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये जब नस्लकशी करते हैं तो इसको क्या होता है, इसको पानी चाहिए होता है। ठीक है, दे नीड वाटर फॉर दियर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया, ये ब्रीयोफाइट्स है। ठीक, अब आते हैं टेरिडोफाइट्स की साइड पे। टेरिडोफाइट्स आर नॉट कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट। ठीक है, टेरिडोफाइट को हम एम्फीबियस प्लांट्स नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पानी में नहीं रह सकती। ठीक है, ये हम इसको हम एम्फीबियस प्लांट्स नहीं कह सकते। तो ये पहले जो पॉइंट हमारे पास दो आ गए, ब्रीयोफाइट्स क्या है, वो एम्फीबियस प्लांट्स है। ठीक है, ब्रीयोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स, लेकिन टेरिडोफाइट क्या है, नॉट कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट्स। टेरिडोफाइट को हम एम्फीबियस प्लांट्स नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीयोफाइट की साइड से, दे आर फुली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ठीक है, ब्रीयोफाइट्स की बात हो रही है, तो ब्रीयोफाइट्स क्या है, वो फुली अडेप्टेड है टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन कौन सा कंडीशन होता है, खुश्की का कंडीशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रीयोफाइट्स वो प्लांट है, ऊपर हमने पढ़ा कि एम्फीबियस प्लांट्स है। एम्फीबियस का मतलब कि पानी में रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं, खुश्की में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो दे आर फुली अडेप्टेड, ये फुली तौर पर क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। ठीक है, खुश्की कंडीशन में ये क्या हो सकते हैं, फुली तौर पर अडेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट की साइड पे आते हैं, दे आर वेल अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ठीक है, तो ये दो जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ब्रीयोफाइट की साइड से और टेरिडोफाइट की साइड से, ये सेम है। ठीक है, ये भी खुश्की में रह सकता है ब्रीयोफाइट्स और टेरिडोफाइट भी खुश्की में रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंपेरिजन है वो क्या है कि ब्रीयोफाइट्स को हम एम्फीबियस प्लांट बोल सकते हैं, जबकि टेरिडोफाइट को हम एम्फीबियस प्लांट्स नहीं बोल सकते। ठीक हो गया, ब्रीयोफाइट की साइड से है, प्लांट बॉडी इज टेलस और प्लांट लाइक, ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो ब्रीयोफाइट की प्लांट बॉडी की बात हो रही है, तो ब्रीयोफाइट किस तरह प्लांट होंगे, ये टेलस की तरह प्लांट होंगे। ठीक है, इसकी जो प्लांट बॉडी, जो प्लांट का इसका स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह होगा, वो थैलस लाइक होगा। थैलस का मतलब क्या है, थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बड़े पौधों की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें लीव्स, स्टेम और रूट्स, इसको मतलब डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते। ठीक है, कि ये हमारे पास रूट हो गया, ये हमारे पास इसका स्टेम आ गया, इसकी लीव्स आ गए। ठीक है, एलजी में भी इस तरह होता है कि एलजी की जो बॉडी है वो भी तेरस होता है और ब्रीयोफाइट्स की बॉडी भी तेरस होती है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या ये जो हमारे पास पिक्चर है, ये ब्रीयोफाइट्स की है और इसको हम तेलस बोलते हैं। ठीक है, ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट आर एब्सेंट, इसमें हम इस तरह डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि ये हमारे पास ट्रू स्टेम है या ट्रू लीव्स है या ट्रू रूट है। ठीक है, सब कुछ मिक्स होता है, इस मिक्स स्ट्रक्चर हम एक नाम देते हैं, वो नाम है थैलस। ठीक हो गया, टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी किस तरह होगी,
प्लांट बॉडी में बी कंपोज्ड ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट जो चूंकि एडवांस है थोड़े, ठीक है, मॉडर्न प्लांट है ब्रियोफाइट से, तो इसको हमारे पास क्या होगा, इसके रूट्स भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके स्टेम भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसके लीव्स भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट की वो कंपोज होगी किस पे, रूट, स्टेम एंड लीव्स पे। ठीक है, ब्रियोफाइट की साइड से पॉइंट है वस्कुलर टिश्यूज मीन्स जाइलम और फ्लोएम आर एब्सेंट इन दैम। ठीक हो गया, तो वस्कुलर जो टिश्यू हमारे पास होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये अलग टॉपिक है। जाइलम वो टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट्स में हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और फ्लोएम वो टिश्यू है, वो वस्कुलर टिश्यू है जो हमारे पास फूड और न्यूट्रिएंट्स की क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो ये जो दो टिश्यू हैं वस्कुलर टिश्यूज को हम बोलते हैं, ये एब्सेंट होते हैं ब्रियोफाइट्स में। ठीक है, ये दो टिश्यू एब्सेंट होते हैं ब्रियोफाइट्स में। कौन से दो, जाइलम और फ्लोएम, और इसको हम मुश्तरका तौर पर क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक नाम देते हैं इन दोनों को, उसको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू से मुराद कि वो कौन से टिश्यू होंगे, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होंगे, और ये दोनों टिश्यू क्या है, ये दोनों टिश्यू ब्रियोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आते हैं टेरिडोफाइट की साइड पे, वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, तो टेरिडोफाइट चूंकि मैंने पहले कहा कि मॉडर्न हमारे पास प्लांट है। ठीक है, ब्रियोफाइट से मॉडर्न प्लांट है टेरिडोफाइट्स, ब्रियोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट आते हैं, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू मीन्स इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद होते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा वो थ्रू जाइलम होगा, और जो फूड या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन होगा वो थ्रू फ्लोएम टिश्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ब्रियोफाइट की साइड से, दे एब्जॉर्ब वाटर बाय राइजाइड। ठीक है, ये हमारे पास न्यू वर्ड्स है। ठीक है, राइजाइड, ठीक हो गया, इसको डिस्कस करते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर बाय राइजाइड, ब्रियोफाइट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं थ्रू राइजाइड। ठीक है, राइजाइड को समझते हैं कि राइजाइड क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रियोफाइट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू राइजाइड। ठीक है, राइजाइड हमारे पास क्या है, राइजाइड एक बहुत ही सिंपल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जस्ट लाइक रूट होता है। ठीक है, रूट होता नहीं है, रूट और राइजाइड में भी डिफरेंस है। ठीक है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन राइजाइड क्या है, एक बहुत सा सिंपल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रियोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है, दे फाउंड इन ब्रियोफाइट्स। ठीक है, राइजाइड एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो कि ब्रियोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक हो गया, जितने भी हमारे पास नॉन वस्कुलर प्लांट है, ठीक है, जितने भी हमारे पास नॉन वस्कुलर प्लांट है, नॉन वस्कुलर प्लांट मीन्स जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। ठीक है, उसको हम नॉन वस्कुलर प्लांट बोलते हैं। तो जितने भी नॉन वस्कुलर प्लांट है उसके अंदर राइजाइड मौजूद होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ठीक है, ऊपर इस पॉइंट में हमारे पास सवाल बनता था कि वस्कुलर टिश्यू जब नहीं है तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो किस तरह होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वाटर का वो राइजाइड के थ्रू होगा। ठीक हो गया, आते हैं इस साइड पे, टेरिडोफाइट मोस्टली एब्जॉर्ब बाय रूट। ठीक है, तो टेरिडोफाइट जो